दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। कई बच्चे अनाथ हैं तो कितने लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो कहीं तलाक या विधवा होने के कारण महिलाएं बेसहारा हो जाती हैं, तो कई महिलाएं रेप या एसिड अटैक जैसे घिनौने कारनामों का शिकार हो जाती हैं। तो जब इनको कोई नहीं अपनाता है तो इनके पास एकमात्र सहारा एनजीओ की मदद लेने का होता है। तो क्या आप जानते हैं कि एनजीओ क्या है और ये कैसे काम करता है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल स्वागत करता हूँ मेरे कमल हाउस चैनल में। एनजीओ इन लोगों की मदद करने के अलावा देश हित और पर्यावरण के हित में भी काम करते हैं। अगर आप एनजीओ के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एनजीओ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। एनजीओ क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके अलावा अगर आप एनजीओ को खुद से शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। एनजीओ क्या है? एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एनजीओ सरकारी नहीं होते हैं बल्कि गैर सरकारी होते हैं। मतलब ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो जन कल्याण का काम करती हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो इसको समाज सेवा कहते हैं। एनजीओ से अनेक तरीकों से समाज की सेवा की जा सकती है, जैसे गरीबों को रहने के लिए घर देना, खाना देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पर्यावरण के लिए कई पहल करना, महिलाओं की सुरक्षा करना आदि बहुत सारे काम जो हैं वो एनजीओ में होते हैं। क्योंकि ये गैर सरकारी काम होता है तो इनकी वर्किंग में सरकार का कोई रोल नहीं होता है। एनजीओ का काम समाज का कल्याण करना होता है। एनजीओ की सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से की गई थी। तो अभी तक हमने जाना कि एनजीओ क्या है। अब हम जानते हैं कि एनजीओ काम कैसे करता है। एनजीओ को कोई एक व्यक्ति चला सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एनजीओ को कोई भी एक सिंगल व्यक्ति नहीं चला सकता है, बल्कि एक एनजीओ को चलाने के लिए आपको 7 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत होती है। ये खुद को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि दूसरों को लाभ पहुंचाने के मकसद से किया जाता है। समाज सेवियों का जो ये समूह होता है वो सामाजिक सुधार के लिए कार्य करता है। एनजीओ चलाने वाला समूह किसी भी तरीके से समाज सेवा कर सकता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एसिड सर्वाइवर्स को एनजीओ में रखा जाता है और उन्हें वहाँ रोजगार दिलाया जाता है। कुछ एनजीओ जगह जगह जाकर लोगों की मदद करते हैं। कुछ एनजीओ वृद्धों को सहारा देते हैं। एनजीओ रजिस्टर भी कराया जाता है और बिना रजिस्टर कराए भी समाज सेवा किया जा सकता है। रजिस्टर कराने का ये फायदा होता है कि सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे कामों में सरकार से भी थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाती है, जबकि नॉन रजिस्टर्ड में खुद से ही कार्य किया जाता है। आपको बता दें कि इंडिया में करीब 3.2 मिलियन रजिस्टर्ड एनजीओज हैं। भारत के सभी एनजीओज सेंट्रल सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य में एनजीओज के लिए राजस्थान सोसाइटीज एक्ट बनाया गया है। एनजीओ के क्या काम होते हैं? समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से यह एनजीओज बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा, अनपढ़ गरीब लोगों को पढ़ाना, महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना, पेड़ पौधे लगाना, जल संरक्षण के लिए कार्य करना, प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाना, आदिवासियों की समस्या के लिए काम करना, बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए काम करना, वृद्ध और अनाथ बच्चों को सहारा देना, ये सब कार्य एनजीओज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अपना एनजीओ हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप अपना एनजीओ शुरू करना चाहते हो तो आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। एनजीओ चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप देश की किस मूल समस्या के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अपने एनजीओ का मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव तय करें। इसके बाद अपने साथ कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार करें जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो। उसके बाद आप अपने एनजीओ को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप अपने ग्रुप के लोगों को एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन दे सकते हैं, जैसे कि अध्यक्ष, सचिव, सलाहकार, सदस्य आदि। ध्यान रहे, एनजीओ का गठन करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो वाकई में समाज सेवा करना चाहते हैं और जिम्मेदार भी हो। एनजीओ के लिए डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराने के लिए आपको हमेशा कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह एनजीओ को भी रजिस्टर कराने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि ट्रस्ट डीड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन या मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशन, एफिडेविट फ्रॉम प्रेसिडेंट, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट मैंडेटरी। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास एनजीओ के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि आपको डोनेशन मिले तो आपके उसी अकाउंट में जाए। एनजीओ कैसे रजिस्टर करें? हमारे देश में एनजीओ शुरू करने के लिए 3 एक्ट बनाए गए हैं। आप इन तीनों में से किसी एक एक्ट के अंतर्गत अपना एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। ट्रस्ट एक्ट,
हर राज्य में अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराने के लिए आपके पास 2 ट्रस्टीज होने चाहिए। इसके बाद आपको चैरिटी कमिश्नर या रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इस एक्ट के अंतर्गत एनजीओ को रजिस्टर कराने के लिए डीड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सोसाइटी एक्ट, ये एक्ट ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य में इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्ट के तहत एनजीओ ट्रस्टी के तौर पर रजिस्टर किया जाता है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही एनजीओ के लिए 7 सदस्य भी होने चाहिए। कंपनीज एक्ट, इसके लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किसी भी स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं होती और डॉक्यूमेंट्स के लिए 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो इन एक्ट के जरिए आप अपना एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। भारत में ऐसे कई सारे एनजीओज हैं जिनको आप अपना रोल मॉडल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि स्माइल फाउंडेशन, नन्ही कली, गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज, हेल्प पेज इंडिया, बीइंग ह्यूमन, चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई, सम्मान फाउंडेशन, सरगम संस्था आदि बहुत से हैं। अब बात करते हैं एनजीओ को फंड कैसे मिलता है। अगर आप अपना एनजीओ शुरू करने जा रहे हैं तो फंडिंग एकत्रित कैसे करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी बड़े लेवल पर काम करता है तो उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप इन बातों का पालन करें, जैसे कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं जहाँ पर आपके एनजीओ से जुड़ी डिटेल्स हो। वेबसाइट पर आप एक डोनेशन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कोई भी इंसान आपको डायरेक्ट डोनेट कर सके। इसके अलावा आप छोटी मोटी एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम करवा सकते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और आपके इनिशिएटिव के बारे में जानें। आप इस प्रोग्राम में किसी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता को बुला सकते हैं। अगर आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है तो आपको सरकार से भी फंडिंग मिल सकती है। सरकार की मदद के अलावा आप किसी बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एनजीओ को फंड मिलता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पा सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।